जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्लांक के विकिरण नियम की सहायता से वीन के नियम की उत्पत्ति करना। कि जो प्लांक का जो नियम है उसकी सहायता से अपने जो वीन का नियम उसकी उत्पत्ति कैसे करते हैं, या प्लांक के नियम से वीन के नियम की स्थापना कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको उत्पत्ति करने से पहले प्लांक के नियम के बारे में पता होना चाहिए कि प्लांक का नियम क्या है, प्लांक ने नियम किस पर दिया, कैसे दिया। उसके बाद आपको वीन के नियम का भी पता होना चाहिए। तो आपको दोनों नियम का पता होगा, उसके बाद ही आप क्या है कि प्लांक के नियम की सहायता से आप वीन के नियम की उत्पत्ति कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको प्लांक का नियम बताऊंगा कि प्लांक का नियम गणितीय रूप में अपने किस प्रकार लिखते हैं, और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको प्लांक के नियम का पूरा विस्तार बताऊंगा और वीन के नियम का पूरा विस्तार बताऊंगा। इसके अंदर सिर्फ अपने यह करेंगे कि मैं आपको इसमें प्लांक के विकिरण नियम की सहायता से वीन का नियम की उत्पत्ति करना सिखाऊंगा गणितीय रूप के अंदर। तो ये जो टॉपिक है ये सीधा एग्जाम के अंदर सीधा यही आता है, सीधा ये क्वेश्चन ही आता है डायरेक्ट कि प्लांक के विकिरण नियम से वीन के नियम उत्पत्ति की। सीधा ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और ये हर साल आता है बीएससी के अंदर। चाहे आप बीएससी फर्स्ट ईयर कर लो, सेकंड ईयर या फाइनल कर लो, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर देख लेना ये टॉपिक कौन से ईयर में लगता है, और ये फिजिक्स का टॉपिक है और हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले उत्पत्ति करने के लिए ये जो उत्पत्ति होती है वीन के नियम की, ये लघु तरंग दैर्ध्य के लिए होती है। क्या? लघु तरंग दैर्ध्य के लिए उत्पत्ति होती है। तो प्लांक के विकिरण नियम से वीन के नियम की उत्पत्ति। तो सबसे पहले आप प्लांक का नियम देखिए गणितीय रूप के अंदर। किसका नियम देखिए? प्लांक का। तो सबसे पहले आपका प्लांक का विकिरण नियम। सबसे पहले आपको प्लांक का विकिरण नियम मालूम होना चाहिए गणितीय रूप के अंदर, कि गणितीय रूप के अंदर अपने प्लांक के विकिरण नियम किस प्रकार लिखते हैं। वो देख किस प्रकार लिखते हैं? यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई एच सी लैम्डा की पावर 5 गुणा बटा ए की घात बटा ए की घात एच सी डिवाइड लैम्डा के टी -1 डी लैम्डा। ये है प्लांक के विकिरण नियम का गणितीय रूप। इस प्रकार आपको इस प्रकार अपने प्लांक के विकिरण नियम को गणितीय रूप के अंदर इस प्रकार लिखते हैं। अब अपने स्थापित करना है वीन का नियम, वो भी लघु तरंग दैर्ध्य। जो लैम्डा का मान है वो लघु है। क्या है? लैम्डा का मान क्या है? लघु। तो आप देख लीजिए, तो लैम्डा है वो लघु है। लैम्डा क्या है? लघु। क्योंकि अपने को लघु तरंग दैर्ध्य के इस नियम की उत्पत्ति करनी है। लैम्डा क्या है? लघु है। जब लैम्डा लघु है तो इसके अंदर आप देखिए ये क्या बन जाएगा? एच सी। ये देखिए सिर्फ इतना आप एच सी लैम्डा बाय के टी। जब लैम्डा जब लघु होता है, तो लैम्डा लघु है तो ये बड़ा होगा किससे? 1 से। अब देखो लैम्डा लघु यानी लैम्डा छोटा है। लैम्डा जो तरंग दैर्ध्य वो छोटी है। अब कोई छोटी संख्या से अपनी प्रबल संख्या के अंदर डिवाइड करेंगे जब कोई यूनिक बड़ा नंबर आएगा। एग्जांपल के लिए आप समझिए, देखिए 100 है। एग्जांपल समझिए 100 है। यहाँ पे तो मैं लिख लेता हूँ 50। क्या आया? 2 आएगा। 100 है, एक में लेता हूँ बटा में 2, क्या आया? 50। यानी जब नीचे कोई छोटी संख्या होती है तो आंसर आता है वो बड़ा आता है। अगर नीचे जो बड़ी संख्या है, कुछ बड़ी संख्या है तो आंसर आता है वो छोटा आता है। बस में नीचे संख्या छोटी है तो आंसर बड़ा है, नीचे संख्या बड़ी है तो आंसर छोटा है। तो यहाँ पे देखो लैम्डा लघु है, मैं लैम्डा छोटा है, तो वो छोटी संख्या से अपने डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे अच्छा है, अपने छोटी संख्या से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर जो बड़ा आएगा वो मैंने माना कि जो आंसर है वो लगभग क्या है? 1 से बड़ा है। आंसर किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। जब इसका आंसर जब 1 से बड़ा हो गया, डिवाइड करने पर जो आंसर आया वो क्या है? 1 से बड़ा है। ये वाली बात हो गई। आगे देखिए आप क्या करेंगे। जब ये 1 से बड़ा है तो यहां पे आप देखिए कि इसकी पावर में ए की पावर एस सी लैम्डा के टी।
जब ये इसकी घात एक से बड़ी है, एक से बड़ी, तो इसका मान भी एक से बहुत अधिक बड़ा होगा। ये लिखने का ढंग है कि अपने किस प्रकार विकिरण प्लांक के विकिरण नियम से विकिरण के नियम की उत्पत्ति करते हैं। जब इसका मान एक से बहुत अधिक बड़ा हो गया, इसका मान एक से बहुत अधिक बड़ा है, यहां पे क्या है -1, यहां पे क्या है -1, तो ये देखिए लैम्डा HC डिवाइड KT -1, ये इक्वल होगा किसके, E लैम्डा KT इक्वल क्यों ना, वो आप देखिए इसका मान एक से बहुत अधिक बड़ा है, यानी इसका मान लगभग एक से बहुत अधिक बड़ा है। तो बहुत अधिक बड़े संख्या में से अपने एक माइनस करते हैं तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 लाख है, 1 लाख में से 1 माइनस करो तो ज्यादा अधिक फर्क अपना नहीं पड़ेगा, इसके लिए लगभग अपने 1 लाख के बराबर ही मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया, जब समझो इसी प्रकार अपने जब बहुत बड़े मान में से 1 को माइनस करेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने लगभग इसको बराबर लिख दिया। क्या है, लगभग मैंने इसको बराबर मैंने इसको लिख दिया। अब आगे देखें कैसे करेंगे। यहां तक आप हो गया, या आ गया बराबर, तो यहां से आप इसको कैसे लिखोगे, तो ये देखिए आगे लिखना है U लैम्डा D लैम्डा इक्वल 8 पाई HC बटा, ये जो संख्या है ये इसके बराबर मैंने मानी थी, ये लैम्डा 5 गुणा 1 बटा, ये बराबर मानी तो जो हो गया ESC लैम्डा KT व D लैम्डा, ये मैंने जो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिखने के बाद देखो, ये जो बटा के अंदर है पावर ए की घात, इसको अपने ऊपर ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं, इसको अपने ऊपर ले जाते हैं। तो देखिए U लैम्डा D लैम्डा इक्वल 8 पाई HC। जब मैं इस पावर को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की। क्या हो जाएगा, लैम्डा ये -5। अभी बस समझो, ये पावर होगी अपने किसकी, माइनस की, और जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तब ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा E माइनस लैम्डा HC लैम्डा KT। ये माइनस का क्यों होगा, मैं इसको ऊपर लेके चला गया इसलिए माइनस का हो गया। और यहाँ पे क्या है, D लैम्डा। यहां तक हो गया। यहां पे अपना है क्या, ये है D लैम्डा, अपना चल ही रहा है, इतना हो गया। अब आप एक चीज देखो, यहां पे मैं क्या करता हूं, देखो ये जो अपना आ रहा है 8 पाई HC सभी कांस्टेंट है, 8 पाई HC है क्या, 8 पाई HC ये सभी क्या है, कांस्टेंट है, ये सभी कांस्टेंट। मैं इसको एक नया कांस्टेंट मान लेता हूं, मैंने माना नया कांस्टेंट मान लिया ए मान लिया। और ये जो अपना चल रहा है E की घात HC बाय लैम्डा KT, E की घात HC बाय लैम्डा KT, इसके अंदर कोई फंक्शन बन रहा है, ये फंक्शन बन रहा है, ये सारा फंक्शन किसका बन रहा है, ये बना है फंक्शन लैम्डा T का। यहां तक बात हमने कि ये जो है ये पूरा फंक्शन हो रहा है किसका, फंक्शन लैम्डा T का। यहां से मैंने क्या माना, मैंने माना कि जो 8 पाई HC है इसको मैंने एक नया कांस्टेंट मान लिया A, इसको तो मैंने एक नया कांस्टेंट A मान लिया। और ये जो E की घात क्या है, E की घात HC लैम्डा KT है, इसको मैंने फंक्शन मान लिया लैम्डा T का, इसको मैंने क्या लैम्डा T का फंक्शन मान लिया। अब ये जो वैल्यू है इसके अंदर पुट कर दो तो क्या आएगा, अपना आएगा U लैम्डा D लैम्डा इक्वल, इसके अंदर क्या रखना है, A रखना है, A लैम्डा की घात -5, ये फंक्शन है, किसका फंक्शन है, ये लैम्डा T का, और ये क्या आ गया, D लैम्डा। अपना फाइनल ये बन गया लैम्डा D लैम्डा। जो वीन का जो नियम होता है उसी फॉर्म के अंदर होता है, ये क्या है, वीन का अपना नियम आ गया। तो ये क्या है, ये लघु तरंग दैर्ध्य के लिए प्लांक के विकिरण नियम की सहायता से वीन के नियम की उत्पत्ति इस प्रकार करती है। ये अपना क्या है, वीन का
नियम है। तो देखिए जो अपना वीन का नियम होता है वो इसी प्रकार अपना वीन का नियम होता है कि इसी प्रकार अपने क्या वीन के नियम की उत्पत्ति अपने करते हैं। तो इतना हो गया। अब मैं आपको वीन का नियम और बता देता हूँ कि वीन का नियम क्या होता है, वह किस पर अपने इसको वीन के नियम को लिखते हैं। तो वैज्ञानिक जो वीन था, तो वीन का जो नियम है वो आप देखिए कि वीन का नियम होता है, वीन का नियम क्या होता है वो देखिए। फिर अब मैं आपको तुलना करके बताऊंगा कि वीन का नियम ये इस स्कोर में लगभग आता है। जो वीन का नियम है तो वो आप देखिए, वीन का जो मुख्य नियम होता है वो देखिए ई लैम्डा क्या होता है, ई लैम्डा डी लैम्डा, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल ए -5, लैम्डा की घात -5 फंक्शन ऑफ लैम्डा टी व डी लैम्डा। ये होता है वीन का नियम। ये जो वीन ने दिया था वो नियम वीन ने ये दिया था, ये होता है वीन का नियम। और ये है प्लांक के नियम से, प्लांक के नियम से वीन के नियम की उत्पत्ति, प्लांक के नियम से। ये लगभग इसके बराबर ही है। तो इसी प्रकार अपने क्या है कि जो प्लांक का नियम है उस पर, उससे इसी प्रकार क्या है वीन के नियम की उत्पत्ति होती है। और मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि वीन का नियम किस प्रकार डेरिवेशन होता है।